Okay, let's start then. Have anyone told you about the exam? फर्स्ट टाइम तुम लोग के बारे में कोई बोला है क्या? नो सर। कि जैसे पता चला है it is going to be between the end of the month or start of the month, ठीक है? तो तुम लोग टीचर से पूछना, ठीक है? And to inform me that तुम लोग क्या बोलते हैं कि कैसा टाइप का एग्जाम आने वाला है? तो इट इज गोइंग टू बी एमसीक्यू और व्हाट कैसे लेंगे मुझे पता नहीं। तुम लोग कैसे दिए थे क्लास 10 में एग्जाम? एमसीक्यू। एमसीक्यू। सर पेन फर्स्ट एग्जाम पेपर। तो एमसीक्यू होगा। ओके, तो अभी अभी जिन लोगों का क्लास चल रहा है ऑलरेडी, दूसरा क्लास जो है नाइन्थ नहीं तो क्या क्या है, जो उन लोगों का कैसा हो रहा है एग्जाम, कुछ पता है क्या? सर नो हम सर। लोगों का 10th में जो पहले का जो एग्जाम्स था सर, वो तो मतलब एमसीक्यू हुआ सर। जो पहले जो एग्जाम्स हुए थे सर, जो मतलब जुलाई अगस्त में जो हुआ था, स्टार्टिंग फिर ओके लास्ट की तरफ हम लोग का पेन पेपर हुआ सर। ओके। पेन पेपर मतलब क्या तुमने पढ़ा था? नहीं सर, घर से ही लिख के सबमिट करना पड़ रहा था स्कूल में। यस। ओके, सो हम लोग का ऑलमोस्ट हो गया था वो चैप्टर फिनिश। तो हम लोग एक लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं तुम्हें कितना याद है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन करके देन आफ्टर दैट we'll move to our next chapter. Okay, हम लोग ऐसे भी सिलेबस में बहुत लैग कर रहे हैं, so that shouldn't be the case anymore. ठीक है, हम लोग को थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। even if I have to take extra classes मैं ले सकता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है? हो सकता है ज़रूरत पड़े, क्योंकि मेरे को अभी तक पता नहीं है। मैं कल जब स्कूल जाऊँगा तो मेरे को पता चलेगा क्या हाल चाल है। चल, ये दो क्वेश्चन तुम लोग कर चुके थे, इजी क्वेश्चन लास्ट बोल दो, एंड आफ्टर दैट शुरू करते हैं। इसमें क्या पूछा है? Chlorine is prepared in a laboratory by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid according to the reaction. 4HCl इतना इतना, H2 इतना इतना, ठीक है? Is this equation balanced? मुझे तो ये पता करना पड़ता है, कोई भी इक्वेशन मुझे अगर दिया रहता है, नहीं तो मुझे बैलेंस करना पड़ता है। लोग जानते हैं इस चीज़ को। एक बार चेक कर लेते हैं। 4H 4H, ठीक है। Cl कितना है? 4Cl। सो वी हैव हियर 2 2 4, तो ये बैलेंस ही है। ओके। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड? मेरे को हेल्प करो, तो कैसे मैं लिखूँ इसको, मेरे को बताओ ये मैं कैसे करूँगा? मुझे क्या हाँ हाँ सर मैंगनीज डाइऑक्साइड का तो पहले मोलर मास चाहिए। हाँ तो मतलब 5, अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। या तो 5 मोल मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ 4 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट कर रहा है। या तो 4 इंटू मैंगनीज डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स कर लेंगे और उससे नाइट्रोजन का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1 है तो वही हो जाएगा नाइट्रोजन। आंसर। नहीं नहीं, HCl का। ओके ओके, सही बोला सही बोला। सो इधर मेरा क्या पूछा है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl reacts with 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड? इजीएस्ट क्वेश्चन। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है मुझे किसका निकालना है, इसका। ये कितना यूज होगा while reacting with 5 ग्राम ऑफ दिस? मैंगनीज डाइऑक्साइड का है क्वेश्चन, मैंगनीज डाइऑक्साइड दोनों रिएक्टेंट्स, ठीक है? सो नाउ आई कैन से कि ऑलवेज याद रखना मुझे जो निकालना है, ठीक है? किसका निकालना है? मेरे को HCl निकालना है। सो हम कैसे इसको डील करेंगे इसको। पहला काम मेरा क्या था? मुझे दो मेंबर को रिलेशन चाहिए होता है, ठीक है? उसके बाद मैं एक चीज से दूसरे का निकाल सकता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ कि मोलर रिलेशन क्या होता है, इसको
मोलर मास कितना होगा 4 HCl 6.5 into 1 4 isn't it? One 146 ठीक है, मैं बोल सकता हूँ क्या इसको? इतना समझ में इसका क्या निकाला? मोलर मास निकाला। देन आफ्टर दैट मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज का कितना होता है किसी को पता है क्या? एटॉमिक मास इट्स 55, ठीक है। क्योंकि क्या बताया सर? या सो 32 प्लस 55 87। मुझे पता चल गया इतने ग्राम्स ऑफ HCl का जरूरत पड़ता है टू रिएक्ट विथ 87 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ऑल दिस रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये तो इतना तक मेरे को पता चल गया। नाउ इसे मुझे अब क्या निकालना है? इसमें HCl का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। तो मुझे जो भी निकालना है दैट यू आर गोइंग टू राइट इन द राइट साइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या निकालने बोला है? HCl। तो मैं इस लाइन को कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 87 grams of MnO2 reacts with HCl कितना? इधर देखना, मैं HCl को राइट हैंड साइड में लिखा हूँ क्योंकि मैं इसको निकालना चाहता है, ये मैं निकलेगा, ठीक है। मैंने पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, इतने ग्राम्स ऑफ 5 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। सो मैं जैसे यूनिटरी मेथड था नॉर्मली क्या था, तो मैं इधर लिख सकता हूँ क्या? 5 ग्राम ऑफ MnO2 reacts with HCl कितना? वही पुराना अपना मेथड डिवाइडेड बाय 87 into 5 grams। तो इधर मेरा क्या पता चल जाएगा? कितने अमाउंट ऑफ HCl reacts with 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, isn't it? यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। एक बार हैंड रेस करना फास्ट। ओके, ठीक है। ओके सो तुम्हें क्या करना है घर में? एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चंस है वो तो करना है, ठीक है। समझ रहे हो? वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वो उसी कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार सॉल्व कर लोगे, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दिया हूँ, ठीक है। मतलब कुछ करवा चुका हूँ। एक तो क्वेश्चन बाकी है, और किसी में अगर प्रॉब्लम होता है देन वी विल डिस्कस, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग करके ट्राई करना, ओके। प्रॉब्लम होता है तो डू इन्फॉर्म मी, दैट इज द थिंग। सो हम लोग काम करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मोस्ट ऑफ द पोर्शन तुम लोग का डिटेक्ट कर चुका ऑलरेडी सीबीएसई, बट स्टिल मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन करते जाऊंगा स्टार्टिंग से, ओके। अदरवाइज चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तुम पढ़ोगे बोस मॉडल से, सो दैट इज नॉट फेयर, ठीक है। मतलब कुछ फायदा नहीं होगा। कहानी रहे स्टार्टिंग में, तो कहानी सुनो क्या कर सकते हो। एक बार मैं सिलेबस चेक कर लेता हूँ। सर GTA 5 नहीं है? ना रे, GTA 5 में मेरे को सर मिला आप नहीं। काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव खेलते हैं? खेलता था वो सब, अब नहीं खेलता। सर वो बहुत मजा आता है अभी। या हाँ, बोस मॉडल है तुम लोग का, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल सब सेल, ठीक है। फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग, कुछ नहीं रखा तुम लोग सिलेबस में, पूरा। सो मैं स्टार्टिंग से ही मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ स्लाइड तुम लोग स्टार्टिंग से ही, ओके। सुन लेना, इसमें तुम्हें हाँ कुछ हाइजेनबर्ग भी नहीं है सर? हाइजेनबर्ग बता दिया। है ठीक है। हाइजेनबर्ग है।
हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं, जो सुन लो, क्योंकि और कभी ये सब पढ़ाया नहीं जाएगा, तो इस क्लास में ही पढ़ाया जाता है। दिस आर इंटरेस्टिंग थिंग्स, ठीक है, मतलब कैसा है जानना सही है। ओके चलो। लेट्स टॉक अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या किया गया था? ये डिस्चार्ज ट्यूब वॉज टेकन, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब को ऐसा ट्यूब को बोलते हैं, ठीक है, ऐसा ट्यूब है। इसमें यू कैन सी है, सबको दिख रहा है ना? यस सर, यस यस सर। यस सर। इसमें क्या किया, एक सील डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, इधर एक पंप रखा गया। इस पंप को क्यों रखा गया? इधर से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो कुछ भी गैस होगा उसको, उसके प्रेशर को हम लोग इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। देन आफ्टर दैट 2 इलेक्ट्रोड वाज प्लेस्ड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड रखा गया, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है। और क्या किया गया, इधर बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। इस सबको पता है ना, ये वाला साइड क्या होता है? ये वाला साइड को क्या बोलते हैं? ये छोटा वाला डैश पता है किसी सर वो नेगेटिव होता है इससे। को? या छोटा वाला जो डैश होता है वो दैट इज नेगेटिव, और जो बड़ा वाला डैश होता है दैट्स नॉट पॉजिटिव, ठीक है। सो वही हुआ, सो इधर माइनस के साथ कनेक्टेड था तो ये माइनस होता है, और जो माइनस इलेक्ट्रोड होता है जिसको चार्ज होता है माइनस, ठीक है, जो बैटरी के माइनस के साथ कनेक्टेड रहता है, वी कॉल दैट एज कैथोड। और वैसे ही जो पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट रहता है, वी कॉल दैट एज एनोड। अब व्हाट हैपेंस, कि first starting with some normal temperature दिया गया, so there was no change, even if हमने जितना हाई वोल्टेज दिया उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। then after that what happened is, इधर से गैसेस है थोड़ा कम कर दिया गया, प्रेशर को थोड़ा रिड्यूस किया गया, ठीक है। पहले हम लोग ने कितना ले रहे थे, हम लोग 1 atm प्रेशर में थे, तो कुछ नहीं हुआ उसमें। देन आफ्टर दैट हम लोग ने जैसे ही प्रेशर रिड्यूस किया, मुझे ना काइंड ऑफ इधर से कुछ लाइट दिखा, कुछ लाइट जाते हुए दिखा, कुछ लाइट फॉर्म हो रहा था इधर, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक बार यूट्यूब में तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसा लाइट जा रहा था, कैसा टाइप का दिख रहा था। सर ये तो एनिमी आ गया। हाँ, अब दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है। या ये काइंड ऑफ कुछ ऐसा था डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। ये उसका स्टैंड है, और कुछ ऐसा टाइप का लाइट आने लगा जैसे ही मैंने उसमें प्रेशर कम किया, सो देयर वाज सम काइंड ऑफ लाइट लाइक, ठीक है, ऐसा कुछ कलर का। और ये जो कलर है, ये जो लाइट का, अभी इसमें क्या ब्लूइश कलर का दिख रहा है, बट द थिंग इज व्हेनेवर वी चेंज द क्या व्हाट, सर ये जो कलर है नियॉन ग्रीन है। या ठीक है। तो वैसे ही जब या तो वैसे ही जब गैसेस चेंज किया गया था उसके अंदर, तो कलर्स वर डिफरेंट, ठीक है। फॉर डिफरेंट गैसेस डिफरेंट कलर्स आए थे। यू शुड कीप इन माइंड, इसमें क्या हुआ था कि जब नॉर्मल प्रेशर पे हम लोग किए थे, उधर नहीं हो रहा था, बट जैसे हम लोग ने प्रेशर रिड्यूस किया, वी सॉ देयर वाज सम काइंड ऑफ लाइट। वो लाइट ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम, पता कहाँ से, कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव टू
नेगेटिव साइड पे वो ट्रैवल कर रहा था। कौन है यार? हेलो हेलो, या Yes, sir. या who's this? या गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो, कौन से क्लास में हो तुम? 11C? ने बी का 4th पीरियड में। ओके हाँ, या मैं भी क्लास में हूँ। मैं बाद में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? ओके ठीक है। सो ठीक है, इतना तक ये पता चला कि ये जो लाइट था वो प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, वो जो मूव कर रहा था उसका मूवमेंट था नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं हम लोग, आस्ते आस्ते डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल कर रहा था, हमें कहाँ से कुछ पता चल रहा था कि मे बी जब कुछ जो लाइट प्रोड्यूस है, प्रोडक्शन जो हो रहा है वो मे बी नेगेटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो क्या कर रहा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। देन आफ्टर दैट दे ट्रैवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। वो मेरे को कैसे पता चला? जो ये जो बीम ऑफ रेज थे, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे, वो मुझे कैसे पता चला? तो इधर एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ओपेक में दोस्तों को पता है गेस? Yes, sir. या जिसके लाइट पास नहीं करता, दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड व्हाट दैट ओपेक ऑब्जेक्ट। जब बीम ऑफ लाइट आ रहा था जैसे, तो क्या हुआ? शैडो बोला है कि थिक शैडो बोला। वी कैन से कि ये जो लाइट था वो क्या क्या उस लाइन में जा रहा था, शैडो आ रहा था। ये दोनों चीज मेरे को इधर से ये कंक्लूजन पता चला। आफ्टर दैट और क्या कंक्लूजन पता चला? कि ये जो बीम ऑफ रेस थे, ठीक है, ये जो बीम ऑफ रेस जो आ रहे थे, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैं कैसे कि व्हेन आई प्लेस्ड अ पैडल, ठीक है, पैडल छोटा सा पैडल होता है ना, छोटा सा एक पैडल ऐसे रख दिया गया, एक रोटेटिंग पैडल। और जब हम लोग ने इधर से हाई वोल्टेज अप्लाई किया, जब बीम जब टकरा रहा था पैडल से, दैट पैडल वाज मूविंग, ठीक है, वो पैडल गोल 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 घूमने लगा। सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो एक पार्टिकल है जिसका काइनेटिक एनर्जी है, उसी के चलते वो मूव कर पा रहा है, isn't it? उसी के चलते वो जो पैडल है वो रोटेट कर पा रहा है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल्स में ही ना काइनेटिक एनर्जी होता है, isn't it? इतना सबको पता है? या देन आफ्टर दैट दे आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, वो तो पता चल ही गया। देन जब लाइट जब इधर से जा रहे थे, एंड वी प्लेस्ड ए व्हाट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। क्या किए इलेक्ट्रिक फील्ड? फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैंने 2 प्लेट लगा दिया, ठीक है, इधर मैंने 2 प्लेट्स लगा दिया, पकड़ लो। ऊपर वाला पॉजिटिवली चार्ज था, नीचे वाला नेगेटिवली चार्ज। एंड इट वाज सीन दैट ये जो बीम ऑफ लाइट था ये डिफ्लेक्ट कर रहा था, पूरा ऐसे ऊपर चले जा रहा था, ऊपर चले जा रहा था, ऊपर चले जा रहा था। कैन एनीवन से क्यों हो रहा था? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चला जा रहा यस ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे अब और भी इन्फ्लुएंसेस मिल रहा है कि नेगेटिवली चार्ज ही है, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरह बेंड हो रहा था, वो हो चुका। देन आफ्टर दैट जब मैंने इसी चीज पे, अब मैंने इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लिया, अब मैंने इधर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, इधर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। द सेम थिंग वाज हैपनिंग, ठीक है, सेम थिंग हो रहा था।
ये भी डिफ्लेक्ट कर रहा था इस लाइट, क्योंकि तुम लोग ने आई थिंक यू हैव हर्ड दैट कोई भी चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, इजंट इट? यस सर। Yes, sir. जब मूव या करता है तब करता है। या सो हम लोग को पता चल रहा है, ये और भी कंफर्म हो रहा है कि इसके साथ में चार्ज भी है और मे भी ये नेगेटिवली चार्ज है। देन आफ्टर दैट क्या किया गया, ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ए परफोर वाज टेकन, ठीक है, परफोरेटेड मतलब क्या होता है पता है? मतलब सर होल्स होंगे। या फॉर एग्जांपल ये तो मैं तुम्हें एक लाइन टाइप का दिख रहा है इधर से, पर तुम अगर इस साइड से देखोगे तो कुछ लुक काइंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इसके अंदर ऐसे ऐसे होल्स थे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं परफोरेटेड। व्हाट हैपेंस इज, इधर से जब रेज जा रहे थे, इसके बीच से वो पास कर जा रहे थे, इधर से आके इसके बीच से पास जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि इधर एक फ्लोरोसेंट कोटिंग लगा दिया था। फ्लोरोसेंट कोटिंग हमारा होता है जिंक सल्फाइड का, उस समय यूज किया जाता था, अभी भी यूज किया जाता है फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस, ये पुराना तरीका। सो व्हाट वाज सीन दैट कि ये जो लाइट थे, ये लाइट पार्टिकल्स इसमें से पास होकर जब टकरा रहे थे, देवर फ्लोरोसेंट, ठीक है, वो चमक रहे थे, जैसे स्ट्राइक कर रहे थे वो चमक रहे थे, जैसे स्ट्राइक कर रहे थे उस वॉल पे वो चमक रहे थे। ये भी मेरे को पता चला, ये भी एक फेनोमेना था। देन आफ्टर दैट अनदर फेनोमेना वाज, ये जो रेस थे, ठीक है, ये रेस के बीच में अगर कोई दूसरा मेटल लग दिया जा रहा था, फॉर एग्जांपल टंगस्टन का, ठीक है, फिर देन यू हैव कॉपर और मोलिब्डेनम का, इधर कुछ प्लेस से जब इसमें स्ट्राइक कर रहा था ये सब रेस, कैथोड रेस, देन देयर वाज अ प्रोडक्शन ऑफ एक्स रे का प्रोडक्शन हो रहा था उसमें, ओके, ये भी उसका एक फेनोमेना था। आफ्टर दैट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या था इसका, कि ये जो मैं इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड का मैं जब मटेरियल भी चेंज कर रहा था, ठीक है, कुछ भी मैं इसको मेटल लेके देख रहा था, बट द थिंग इज एवरीथिंग वाज स्टिल द सेम, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा था। समझ में आ रहा है? मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज कुछ चेंज होना चाहिए, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज जो लाइट पे जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, उसमें कुछ चेंज होना था, देयर वाज नो चेंज, ठीक है, तो सेम तुम्हारा प्रॉपर्टीज रह रहा था हर टाइम कैथोड रे का, कोई भी मटेरियल्स पे वो डिपेंड नहीं कर रहा था। दैट इज द थिंग। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मे बी दिस इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। मैं हर चीज चेंज करके देख रहा हूँ, मटेरियल चेंज करके देख रहा हूँ, हर मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, इवन देन जो रे निकल रहा था उसमें से, उसका प्रॉपर्टी वाज स्टिल द सेम, कुछ चेंज नहीं हो रहा था। सो देयर वाज अ नोशन दैट मे बी ये जो रेस प्रोड्यूस हो रहा था, मे बी दे आर प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट, ये सब में प्रेजेंट है, इसीलिए किसी में भी चेंज नहीं हो रहा था। देन मुझे इधर से कहीं ना कुछ पता चला कि ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। एंड अनदर थिंग, ये जो कैथोड रे जो है, ठीक है, वो कैथोड रे जो निकाल रहे थे, जो प्रोड्यूस हो रहे थे जैसे, दे वर आयोनाइजिंग द गैसेस इन द ट्यूब। समझ में आ रहा है कि आयोनाइज भी कर रहा था गैसेस को, दैट मीन्स इसमें तो चार्ज है। तो हर तरीके से मुझे पता चल गया कि दिस वाज नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज तो है, और चार्ज का भी एक प्रोडक्शन, और क्या सबसे इंटरेस्टिंग था क्या, even after changing the material of the electrode, still the properties of the cathode was the same. अब let me tell you, cathode ray पे ना तुम लोग यूज कर सकते हो,
डेफिनेटली है और था, पता सकता है क्या? या सीआरटी टीवी, जो डब्बा वाला टीवी होता था ना, यस दैट वाज सीआरटी टीवी, कैथोड रे टीवी, ठीक है, उसका नाम से सीआरटी टीवी था। ये सेम थी। अब इसको हम लोग ने टीवी कैसे बनाया, ठीक है, इस रेस को टीवी में कैसे कन्वर्ट किया, मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ये तुम्हें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बट द थिंग इज एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग जब जाओगे मतलब ग्रेजुएशन में, दिस विल इज गोइंग टू बी डिस्कस देयर आल्सो, बट द थिंग इज तुम्हें और कोई बताएगा नहीं, ठीक है, और कोई डिस्कस नहीं करने वाला है ये कैथोड रे कैसे उड़ा दिया जाएगा, दैट्स द थिंग। आफ्टर दैट, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो में पता चला कैसे टीवी काम करता है। ओके, जे थॉमसन measured the ratio of electrical charge to the mass of the electron। जे थॉमसन ने इसका वैल्यू निकाला, ठीक है, व्हाट वाज दैट, चार्ज टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का रेशियो बाय यूजिंग यही, ठीक है, कैथोड रे। व्हाट ही सेड दैट कि अगर जो पार्टिकल इसमें निकल रहे हैं दे हैव greater magnitude, then they will have better deflection in electric magnetic field, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा मटेरियल उतना ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। सो उन्होंने सम काइंड ऑफ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया, सेम थिंग, कैथोड था, एनोड था, और ये परफोरेटेड था, इसमें से कैथोड रे पास कर रहा था। When only electric field was applied, it was seeing what? Electric field only apply किया जा रहा था। We can see this is positively charged। तो obviously मुझे पता है कि कैथोड रे जो होता है उसमें क्या था, नेगेटिव चार्ज का कुछ कंसेप्ट था, उसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट थे। सो ये जो रेज है they were deflecting upwards, and the same, जब वैसे ही जब इधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा था they were deflected downwards। So he said that कि we can control by perfectly measuring the things, ठीक है, we can control कि ये डिफ्लेक्ट करके, ये जो रेस जो डिफ्लेक्ट करके कहाँ जाने वाले हैं। अगर मैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों को ऑप्टिमाइज करता हूँ, I can target the so in the middle as well as here, as well as here, as well as here, मैं कैसे भी उसको कहीं भी टारगेट करवा सकता हूँ। दैट इज द थिंग, टीवी में तुम्हारा यही कंसेप्ट था। टीवी में वो पता नहीं कैसे वो ऑप्टिमाइज किया रहता था। ओके, तो मेरे को पता नहीं अब टीवी कैसे काम करता है, बट द कंसेप्ट इज दिस वाज द कंसेप्ट। इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके वो जो तुम्हारे कलर से आते हैं ना, वो क्या होता है, टीवी है करते थे प्रोड्यूस कलर थे, कलर अलग था, नहीं तो इधर पता चल पाए। दैट इज द थिंग, यूज सेम डिवाइस टू मेजर द चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। उन्होंने इसी को अप डाउन करके, इसको ऑप्टिमाइज करके उन्होंने इस चीज का वैल्यू निकाला था। कैसे निकाला था इसका वैल्यू तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं भी कभी नहीं पढ़ा, इवन मैं ग्रेजुएट में देख लिया, अब इसको भूल ही जाते हैं, इधर तक बोल के ना भूल जाता, तो पढ़ा तब नहीं है इसके बाद। बट द थिंग इज यही वाले एक्सपेरिमेंट के साथ उन्होंने ऑप्टिमाइज करके इस मास चार्ज टू मास रेशियो का वैल्यू निकाला। ओके, नाउ आफ्टर दैट हम लोग क्या क्या मिल चुका है। अभी हम लोग को ओनली मिला क्या है, मुझे पता है कुछ एक नेगेटिवली चार्ज है पार्टिकल और वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, अलग अलग बिहेवियर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो ऑपोजिट बिहेव करते हैं वो लोग। ओके, और मेरे को अभी तक पता चल चुका है कि जे थॉमसन ने
ये वाला वैल्यू क्या डिस्कवर कर चुके थे विद द हेल्प ऑफ द apparatus they डिजाइन, ठीक है। इस टी वाले apparatus से उन्होंने चार्ज टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का एक वैल्यू निकाला। देन आफ्टर दैट मिलिकन के, ठीक है, मिलिकन ने और एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको बोला जाता है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें से इसको क्या निकाला था, इसमें से मिला था उनको द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिलिकन वाला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो थॉमसन वाला था दैट वाज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था? दिस इज एटॉमाइजर। एटॉमाइजर क्या होता है? वो काइंड ऑफ स्प्रे होता है, ठीक है, इसमें और अच्छे से स्प्रे होता है। थिंग इज इसमें एक ऑयल लिया गया था, उसको स्प्रे किया गया। ये एक चेंबर है, ये वाला तुम्हारा एज यू कैन सी इट इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और नीचे क्या है, इट इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इधर एक टेलीस्कोप लगा हुआ था, इधर एक एक्सरे सोर्स, बीच में थोड़ा सा परफोरेशन था। दिस एटोमाइजर वाज यूज्ड, तो तुम स्प्रे ही समझ सकते हो, काइंड ऑफ स्प्रे। ऑयल को स्प्रे किया गया, they entered the chamber in the form of small particles, ठीक है, particles of oil इस तरह से वो निकले अंदर आए। and after that this oil के जो particles थे they moved down through this hole से निकले। तो मिलिकन ने क्या किया, इस टेलीस्कोप को देख के, ठीक है, उन्होंने इसका मास का मेजरमेंट किया। कैसे किया? जैसे ही ऑयल पार्टिकल्स नीचे फॉल हो रहे थे फ्रॉम दिस एक्सरे सोर्स, ठीक है, इस एक्सरे सोर्स से एक्सरेस पास किया गया, तो इसके अंदर ऑलरेडी जो प्रेजेंट जो गैस थे व्हाट दे वर आयोनाइज्ड। मुझे अभी तक क्या पता चला, ये जो ऑयल पार्टिकल्स हैं उसको स्प्रे किया गया था और ये ऑयल के जो होल प्लेट में लाइक दैट वो अंदर आया। And after that some X-ray was passed और जो पहले से प्रेजेंट है क्या गैस they were ionized. And as they were ionized, what happened? ये तो इंटर कर रहा था कहीं में ऑयल मॉलिक्यूल के साथ। जब ऑयल मॉलिक्यूल से आयोनाइज्ड गैस टकरा रहे थे, what they did? They polarized this oil. इसमें कुछ कुछ चार्ज आने लगा, जो ऑयल पार्टिकल्स जो नीचे फॉल हो रहे थे इसमें कुछ कुछ चार्ज आने लगा। एंड व्हाट मिलिकन डिड, उन्होंने जैसे प्लेट लगा के रखा था, इलेक्ट्रिकल प्लेट, तो वो क्या कर रहे थे, उसका जो वो फॉल है, उसका जो स्पीड है गिरने का, उसका जो एक्सेलरेशन है, उसको वो कंट्रोल कर पा रहे थे बाई दैट, ठीक है। उन्होंने पता लगाया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज आर ऑलवेज इन दिस यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है देवर व्हाट, जो क्या बोलते हैं ऑलवेज आर इन इंटीग्रल फॉर्म। और इसको क्या बोलते हैं पता है, जो कोई भी अगर मेजरमेंट है वो इंटीग्रल फॉर्म में रहता है, और क्या दे आर प्रेजेंट इन क्वांटम्स, ठीक है। तो वो बोले कि जो चार्ज पार्टिकल्स है दे आर व्हाट, दे वर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज, ठीक है। ये जो चार्ज है इसका ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, अगर इससे अगर ऐसा नहीं है कि 1.5 ई होगा, पहला है तुम्हारा, सोचो एक चार्ज ई 1.5 ई होगा, नहीं, इट विल बी 1 ई 2 ई 3 ई 4 ई, these are going to be the charge. What is E? एक चार्ज है। By performing this experiment, उनको क्या मिल गया था, उनको इधर से मिल गया था what, the charge of electrons, ठीक है, उसको मिला था। Then what he did, तो थॉमसन ने जो निकाला था this charge to charge by mass ratio, उन्होंने उससे डिवाइड किया। So what happened? E कट गया, M का वैल्यू मुझे पता चल गया, this was found out to be this। ये है तुम्हारा what, mass of electron, ठीक है। तो मिलिकन ने ऐसे डिराइव हुआ था, ठीक है। मुझे क्या पता चला, फर्स्ट स्टेप क्या था इसका, चार्ज टू मास रेशियो मैंने निकाला था,
देन आफ्टर दैट मुलिकन आए, उन्होंने चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन से हम लोग ने वो चार्ज टू मास रेशियो को डिवाइड किया, वी गॉट द मास ऑफ। ठीक, अभी तक ये इतना तक कहानी हो गया खत्म, सबको समझ में आ गया होगा आई गेस। हैंड रेस करो एक बार हैंड रेस करो फास्ट। द थिंग इज, तुम्हें जानना चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ एग्जाम में कैसा आ जाएगा। एग्जाम में पूछ देगा ये जो मिलिकन एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या फाइंड आउट हुआ, उन्होंने क्या फाउंड आउट किया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कहीं। मैं भी पहले गया था उस पे भी मैंने ऐसा ऐसा मिलिकन के बारे में। तो ये सब क्या है, ये सब जनरल नॉलेज है, ये सब एक बार ये कहना है एग्जाम में आएगा, पहले हर नहीं होगा और एग्जाम हर चीज पार नहीं करवाएगा, दैट इज द थिंग आल्सो। चलो, देन आफ्टर दैट ये क्लास कितने बजे तक रहता है? सर ये अभी 1 मिनट है बच 3 को होता है सर। ओके चलो, हम लोग एनोड रे भी डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, कहानी तो सुनना है क्या है। फिर another discharge tube was, ये जो ट्यूब से इन लोगों को डिस्चार्ज ट्यूब होता है, ठीक है, was configured। इसमें कुछ अलग किया गया। इसमें क्या किया गया, फॉर एग्जांपल ये वाले एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी सॉ, हम लोग ने एनोड को, बट हमने उस समय क्या हुआ था, ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हो गया था, ठीक है, तो सबके जितने भी साइंटिस्ट थे तो इसी को यूज कर रहे थे। ऐसे करते करते सब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन ट्राई कर रहे थे, कोई प्रेशर कम कर रहा था, कोई ज्यादा कर रहा था, कोई वोल्टेज बढ़ रहा था, कोई ऐसे कर रहा था, ऐसे चल रहा था। सो ड्यूरिंग दैट ऐसा भी एक कॉन्फ़िगरेशन लाया गया जिसमें जिसमें कैथोड्स में होल थे। पहले में क्या थे, एनोड्स में पर, अब कैथोड को परफोरेटेड किया गया। इट वाज सीन दैट कैथोड रे तो जैसे जा रहे थे वो तो जा रहे थे, बट इधर एक स्क्रीन लगा दिया गया इस पर। पहले इधर स्क्रीन लगा गया था एनोड के पास, इस बार कैथोड के पास स्क्रीन लगा दिया। इट वाज फाउंड दैट कैथोड रे जो जा रहे थे वो तो जा रहे थे, बट इधर भी कुछ स्ट्राइक करने लगा, इधर भी फ्लोरोसेंस होने लगा। तो अब कुछ हो गया प्रॉब्लम। सबको पता था अगर मैं नेगेटिवली चार्ज डिस्कवर कर लिया हूँ दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज भी है, क्योंकि सबको एक चीज तो पहले से ही पता था विदाउट इवन एक्सपेरिमेंट, कि जो एटम है दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो स्टेबल स्टेट में रहते हैं। अगर मुझे उसका नेगेटिव पार्ट मिल चुका है दैट मीन्स समवेयर एक पॉजिटिव पार्ट भी प्रेजेंट है, और कहीं ना कहीं यही चीज इधर मिलने लगा। अब क्या हुआ इधर, ये जो एनोड से जो व्हाट पोटेंशियल के चलते सब जो ये क्या हो रहा था, कैथोड रेज इधर मूव कर रहे थे। जब कैथोड रेज इधर मूव कर रहे थे व्हाट दे वर डूइंग, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें कुछ गैस पार्टिकल्स है, ऑब्वियसली इसमें कुछ गैस पार्टिकल्स है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है दे वर मूविंग टुवर्ड्स एनोड, बट जो पॉजिटिव थे ना, फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ये कैथोड है, इसमें एक इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव है, ये उसको स्टेबलाइज करके रखता है। जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन को मैं हटा देता हूँ what will happen, this atom will get a positive charge, isn't it? Are you guys with me? Yes, sir. यस Yeah. सर। जब भी नेगेटिव चार्ज चला गया एनोड की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव कर गए एनोड की तरफ, was a what, there was a positive charge was left behind, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल से इसमें से पास करके इधर जाके व्हाट, इधर उसको जाके फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करने लगे। अब तुम्हें इधर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सेम मैंने वो चीज मैं बताता हूँ कि प्रॉपर्टीज इसका डिस्कस कर लेते हैं। एनोड रेज की प्रॉपर्टीज में क्या क्या था, दे वर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। तो सेम एक्सपेरिमेंट मैंने इधर भी किया, इधर एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया और उसके पीछे शैडो आने लगा, सो आई कैन से कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ओके, ये हो चुका। आफ्टर दैट तो सेम थिंग,
मैंने उसके अंदर एक पेडल भी रखा, लाइट पेडल रखा, सेम थिंग, वो पेडल जो है वो मूव करने लगा। सो आई कैन से इट इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ मटेरियल, एक पार्टिकल है ये भी मुझे पता चल गया। सेम थिंग जैसे हम लोग ने कैथोड रे। आफ्टर दैट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग, जब मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहा था तो थिंग्स वर डिफरेंट। जो कैथोड में हो रहा था उसका ऑपोजिट हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल जब मैं इधर पॉजिटिव रख रहा था और इधर नेगेटिव रख रहा था, तो जो पॉजिटिव सब मुझे तो क्या पता है, अभी तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स व्हाई तुम्हें पता है कि ये क्या थे, ये जो रेस है ये सम काइंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उसमें। तो वो जो नेगेटिव चार्ज इस साइड में थे उस साइड में वो लोग डिफ्लेक्ट कर रहे थे, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी एग्जैक्टली ऑपोजिट दिखा रहे थे एज कम्पेयर टू द कैथोड रेडियस। अब मुझे पता चल गया, मैं उसका कुछ एंटी मैटर ढूंढ के निकाला, तो जो उसका एंटी पार्टिकल है, मतलब मैं एक नेगेटिव, मतलब वो अगर नेगेटिव था दैट्स मीन मेरे को एक पॉजिटिव कुछ मिल चुका है। एंड नाउ द थिंग इज, फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें क्या वो मटेरियल्स पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, बट द थिंग हियर इज ये नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, जो गैस जो प्रेजेंट थे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उस पे वो मैटर कर रहा था। इट वाज सीन दैट कि अगर मैं कुछ भारी वाला गैस ले रहा हूँ, ठीक है, विथ मोर एटॉमिक मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें ज़्यादा चार्ज पार्टिकल आ रहे थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और जैसे मैं कम ले रहा था वैसे ही कम आ रहे थे। नाउ द थिंग इज कि चार्ज टू मास रेशियो, अब मेरे को बता सकता है क्या एक एलिमेंट का नाम जिसमें न्यूट्रॉन नहीं हो? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। या रोट्रियम। या हाइड्रोजन में क्या रहता है, एक प्रोटॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन रहता है, दैट्स वाई ये ज़्यादा अनस्टेबल है, दैट्स वाई ये रिएक्ट करता है फास्ट, ठीक है, क्योंकि किसी भी एटम के पास न्यूट्रॉन रहने से ना वो उसको स्टेबिलिटी देता है, दैट्स एंड इट वाज सीइंग दैट अगर मैं चार्ज टू मास रेशियो कंपेयर करूं ऑफ व्हाट, ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का चार्ज तो कुछ एक है, एंड आफ्टर दैट बट इस मास जो है उसका वो सबसे लीस्ट है। सो व्हाट कैन आई से, ये जो चार्ज टू मास रेशियो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, दैट मींस चार्ज टू मास रेशियो will be the highest for hydrogen, isn't it? सबको समझ में आया? जो चार्ज टू मास रेशियो है, व्हाट इज मास, मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता सबसे लाइटेस्ट, वो डिवाइडेड में है, दैट मींस क्या, ये जो रेशियो का वैल्यू वो हाईएस्ट कर देगा। सो दिस वाज हाईएस्ट फॉर हाइड्रोजन। एंड लेट मी टेल यू, अगर जो ये जो बोला जाता है ये एनोड रेस ट्यूब, ठीक है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज तो रेज है, दिस वे नोन है एनोड और कैनाल रेस। कैनाल रेस क्योंकि वो कैनाल जैसे होल से पास कर रहा था, दैट्स व्हाई दे वर नोन एज कैनाल रेस। नाउ द थिंग इज, अगर तुम्हें पूछता है ये भी याद रखना है, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो एनोड रेस है दे आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कैथोड में तुम्हें बोल दे रहा था इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है फंडामेंटल रे, बट एनोड रे इज नॉट द सेम एज दैट। क्यों? क्योंकि व्हाट आई से सेम थिंग, एक जब इलेक्ट्रॉन जब एनोड के तरफ आ जा रहा था, सो व्हाट इट लेफ्ट बिहाइंड, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, मतलब एक आयन। सो यू शुड नो दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, कैनाल रेज आर व्हाट, ions of gas, yeah, they were ions of gas, okay, वो ions of, but there is a exception। क्या exception? तो हम तो मान रहे हैं, आपको समझ में आ गया ये ions of gas, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्यों बोला जाता है? नाउ यू हैव टू लुक इन द केस ऑफ हाइड्रोजन ओनली, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन ओनली मैं उसको बोल सकता हूँ दे आर प्रोटॉन रेस, बट मैं अदर कोई भी गैस के बारे में ये नहीं बोल सकता हूँ कि दे आर प्रोटॉन रेस, ठीक है। कैसे बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल तुम देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज नाइट्रोजन, बीच में क्या है, बीच में एक प्रोटॉन है एंड एंड एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे एनोड की ओर चला जाता है
सो मेरे पास क्या लेफ्ट ओवर है, आई हैव ए प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन रे इस तरफ आ रहा है टू स्ट्राइक द वॉल। समझ में आया? तो तुम्हें क्या याद रखना है, ओनली इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, द रेज आर मेड अप ऑफ, द कैनाल रेज आर मेड अप ऑफ व्हाट, प्रोटॉन। बट इन एनी अदर केस, ठीक है, एनी अदर गैस, कुछ भी और भी कोई भी गैस हो, उसमें वो उसके क्या गैसियस गैसियस आयंस है, या गैसियस आयंस, दैट इज द केस, ठीक है। सर फंडामेंटल से याद रखना है। चलो अभी तक तो इतना ही रहने देते हैं, कल से एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। सर और 10 मिनट करा ही दीजिए। करा दो, चलो कुछ नहीं। सर ये नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ श्योर श्योर। चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, वैसे ही वो जो डिस्चार्ज ट्यूब जैसे एक्सपेरिमेंट में उसको भी निकाला गया, इट वाज फाउंड आउट टू बी दिस एंड द मास ऑफ द प्रोटॉन फाउंड आउट टू बी 9 times 1837 times of the mass of much larger. The proton के मास हमने इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है, हम लोग न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर। After that एटॉमिक मॉडल शुरू करते हैं। फर्स्ट मॉडल was made by this was known as क्या प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। वाई? ये प्लम पुडिंग है, प्लम पुडिंग खाए हो तो पता नहीं, मैं तो कभी नहीं खाया, बट जेम्स थॉमसन का कहना था कि इट वाज लाइक ए केक, कैसा टाइप का केक थी। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन देखते तो ज़्यादा समझ में आएगा, प्लम पुडिंग थोड़ा वेस्टर्न नॉलेज, वेस्टर्न मतलब एग्जांपल हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन को देखते हैं, वाटरमेलन में क्या होता है, एक स्लाइस अगर लेता हूँ, पूरा ये रेड पार्ट होता है, बीच में क्या होता है, उसका शीट्स होते हैं, उसके शीट्स रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। सेम ही टोल्ड दैट कि पॉजिटिव चार्ज वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है, पूरे जगह पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बीच बीच में वी हैव नेगेटिव चार्ज। सो इट वाज what it was giving it an statically stable what platform। उन्होंने कहा कि ये पूरा एक नीचे पूरा एक पॉजिटिव का एक बेड है, उसके ऊपर एम्बेडेड है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का, कुछ ऐसे कंसेप्ट। और ये लोग क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसमें कुछ बोलना नहीं है, ये उस समय के लिए बहुत बड़ा बात था, अभी हमें पता है। दैट इज द थिंग, इन्होंने सोचना शुरू किया पहले से एक थिंग। तो इसमें और कुछ मेरे को बोलना नहीं है, जेम्स थॉमसन हो गया। देन आफ्टर दैट वी हैव रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। व्हाट रदरफोर्ड डिड वाज, उन्होंने अल्फा पार्टिकल यूज किया। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? सकता है अल्फा पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स which is having what, पता है, which is having 4 times the mass of proton and also has +2 charge on it। समझ में? अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, +2 चार्ज होता है उस पे एंड दे आर 4 times the mass of proton। now look, हीलियम, हीलियम के अंदर कोई मेरे को बता सकता है क्या कितने प्रोटॉन्स होते हैं? पहले इलेक्ट्रॉन से शुरू करते हैं। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर 2। या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं? सर 2। या इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं?
देयर आर 2 न्यूट्रॉन्स होल्स। और कैसे निकालते हैं कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग देखो हीलियम एटम, उसके अंदर क्या क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स है and 2 न्यूट्रॉन्स है। आवाज बहुत धीमा आ रहा हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? हेलो है। हेलो यस हेलो। हाँ, तो मुझे इधर से पता चल गया कि इन ए हीलियम एटम वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स। नाउ अगर मैं अल्फा पार्टिकल किसको बोलता है पता है? अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता हूँ तो व्हाट विल बी चार्ज ऑफ दिस एटम? +2, इजंट इट? +2 चार्ज हो गया इसमें, क्योंकि 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 2 प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सो अब मेरे पास क्या बाकी रह गया, न्यू जो हीलियम एटम है 2+, इसमें 2 प्रोटॉन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स है। This particle is known as what? This अल्फा पार्टिकल, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल तुम लोग बहुत सुनोगे, तो जान लेना है ऐसे अल्फा पार्टिकल बनता है। Now what Rutherford did was, रदरफोर्ड इधर से ये क्या है, ये प्रोड्यूस करता है तुम्हारा अल्फा रेज। इधर पे लगा दिया जा सकता है, इसमें स्लिट ऑलरेडी लगा हुआ है, एज्यूम कर लो, ठीक है। एक स्लिट लगा हुआ है, स्लिट पता है क्या किसी को, किसको बोलते हैं स्लिट? इट इज ए काइंड ऑफ बैरियर, ठीक है। ये काइंड ऑफ बैरियर है, इसके बीच से लाइट पास कर रहे हैं, इसके बीच से लाइट पास कर रहे हैं। ये क्या होता है, स्कैटर नहीं होने देता लाइट को। मतलब तुम चाहते हो कि इधर से ही लाइट पास करे, तो इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट ओनली, तो इसीलिए हम लोग स्लिट यूज करते हैं। तो इधर फॉर एग्जांपल यू कैन सी, ये लीड लीड का सील लगा, इधर भी लीड का ही लगाया जाता है शील्ड। देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, ही टुक व्हाट, गोल्ड फॉइल लिया उन्होंने। गोल्ड फॉइल क्यों लिया? ये गोल्ड फॉइल हाईली लेवल। क्या हाईली मेलेबल है, उसका जो शीट बनता है व्हाट, दे कैन बी वेरी 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 थिन, ठीक है। देन मतलब 2000 एटम्स की 20,000 एटम्स कितना एक था, कुछ मैं नंबर्स भूल जा रहा हूँ, ओके। मतलब बहुत थिन फिल्म में उसमें फिल्म बनता है, ओके। सो व्हाट हैपेंड, इधर से ये सोर्स है, जब भी हम लोग ने अल्फा रेज दिया, मोस्ट ऑफ द रेज वर पासिंग स्ट्रेट थ्रू इट, पूरा सीधा चला जा रहा था उसमें से, पूरा सीधा। कुछ कुछ इधर डिफ्लेक्ट किए, कुछ कुछ इधर डिफ्लेक्ट किए, बट अराउंड 20,000 रेस में से 1 रे वापस आ रहा था, फर्स्ट कमिंग बैक, ओके। तो क्या हो सकता है, तो मैंने क्या क्या देखा, इस पास करवा रहा था, मोस्ट ऑफ द रेस वर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द फॉयल, और वो स्ट्रेट जाके जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहा था। कुछ कुछ स्मॉल एंगल्स में रिफ्लेक्ट कर रहे थे, फॉर स्मॉल एंगल्स में, ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा सा ज्यादा एंगल्स में, और 1 in 20,000 वो वापस आ रहे थे, ओके। वापस स्ट्राइक कर रहे थे जिस सोर्स से आ रहे थे। सो दिस एक्सपेरिमेंट गिव रदरफोर्ड एन आइडिया दैट कुछ तो बात है कि मोस्ट ऑफ देम सीधा चला जा रहा है, दैट्स मीन जो एटम है वो ये भी खाली है, दैट्स वाई बहुत सारा एरिया खाली है, क्योंकि मैक्सिमम तो निकल जा रहा है उसमें से, पास कर जा रहा है स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कुछ कुछ डिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स उन्हें आइडिया मिला कि लगता है ये जो चार्ज है वो कहीं व्हाट, वो कहीं कंसंट्रेटेड है, बट इन स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया में मे बी वो कंसंट्रेटेड है। उन्हें ये पता चला, क्यों पता चला कि जो वापस आ रहा था दैट मीन्स व्हाट, जो अल्फा पार्टिकल्स का ये तो पॉजिटिवली चार्ज था, मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि मे बी जहां से वो रिफ्लेक्ट करके आ रहा है दैट इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इजंट इट? इतना तक सबको कहानी समझ में आया? या तो उन्होंने इसमें से कुछ कुछ जो इन्फरेंसेस लिए, क्या क्या थे? फर्स्ट इन्फरेंसेस था मोस्ट ऑफ द पार्ट
इन द एटम इज हॉलो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एरिया इन एटम इज, समझ में आ गया है मेरे को। देन आफ्टर दैट सेकेंड कंक्लूजन क्या था इसमें कि न्यूक्लियस हैज ए व्हाट, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन इट, कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो कन्फाइंड है टू अ वेरी स्मॉल स्पेस। ये भी मेरे को समझ में आ गया। आफ्टर दैट ये जो अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल है इट इज हेवी इन नेचर, ठीक है। वो हेवी है, क्यों हेवी है, लेट मी टेल यू। जब इन्होंने ये कंसेप्ट को लाया, छोड़ो मैं ये तो मैं क्लास में बताता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, बेटर हो। देन आफ्टर दैट ये जो हॉलो के साथ मेरे को पता चल गया कि बीच में जो कंसंट्रेटेड है दिस वाज वेरी लेस, ठीक है। दैट वाज अराउंड 10⁻⁻15 मीटर्स, और तुम्हारे जो एटम, जो पूरा एटम का जो साइज है दैट वाज अराउंड 10⁻10। ये कुछ कुछ उन्होंने डिराइव किया। तो इतना तक मुझे समझ में आ चुका है, ठीक है। ये मेरे को कुछ कुछ इन्फ्लुएंसेस मिले। नाउ द थिंग इज एज पर क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, मैक्सवेल ने बोला था, ओके अभी तक मैं तुम्हें वो बताया नहीं ना। तो उसके बाद रदरफोर्ड ने आइडिया दिया कि मे बी देयर इज ए, कोई कुछ बोल रहा है क्या, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहे हो। नेक्स्ट क्लास कब होता है, नेक्स्ट क्लास कितने बजे से रहता है? सर 9:50। और भी 10 मिनट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नाउ द थिंग इज इतना तक तो मेरे को पता चल गया क्या क्या इन्फ्लुएंसेस थे। देन आफ्टर दैट रदरफोर्ड ने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया। फॉर एग्जांपल उनको तो पता चल गया था कि बीच में कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में उन लोगों को पता चला गया था मे बी वो रोटेट करता है। तो जब उन्होंने हाइड्रोजन का केस लिया, क्या सौभिक दत्ता का मूड खराब हो गया है गेस? हाँ सौभिक मूड खराब हो गया क्या? सर ओवर खाना खाना। ओके ओके, एक काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जैसे ये करते सर हैं। फर्स्ट चैप्टर का वो पूरा पीपीटी भेज दीजिएगा। श्योर श्योर मैं भेजता इसका भी भेज दीजिएगा। हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी तक कंप्लीट नहीं किया, मेरे को भी बहुत बनाना बाकी है, मैं बनाते बनाते मैं भेजता जाऊँगा, ठीक है। नहीं भेज सर दीजिएगा। फर्स्ट का तो कंप्लीट है ना। हाँ हाँ वो सब भेज दूंगा, डोंट वरी। और द थिंग इज तुम लोग वो जो फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है। उसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है, मैं बोल दे रहा हूँ, बार बार बोल दे रहा हूँ। अगर मैं बता दिया कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है फिर भी नहीं कर पाया तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। अनदर थिंग कि 11 में ना एक्चुअली टीचर्स लोग का मेंटेलिटी रहता है, मेरे को बताया गया, बोला जाता है कि फेल किया, फेल कराया, मतलब फर्स्ट में अगर तुम फेल नहीं करवाओगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो मुझे मुझे तो पसंद नहीं है कि फेल करे, ठीक है। दैट इज द थिंग, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी फेल कर जाओगे तो दैट इज नॉट गुड, ठीक है। सो एक बार खुद से ट्राई करना, ओके, मतलब पॉजिटिवली करना, रेस्पॉन्सिवली करना, ऐसा नहीं कि बस कॉपी कर रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दैट शुडंट बी द केस, ठीक है। दैट इज द थिंग। और मैं तो इधर पढ़ा रहा हूँ, बोर मॉडल से तुम लोग लिखना पड़ेगा, अभी तक नहीं लिख रहे हो तो ठीक है, बट द थिंग इज मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम लोग देख लेना, ठीक है। लाइफ में हेल्प करे, कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगा, बिलीव मी, ओके। यही है, चलो गाइस कैन लीव, मैं कल से फिर रदरफोर्ड से पढ़ाऊंगा। थैंक यू सर। या थैंक यू सर। या थैंक यू सर। या बाय सर। हाँ भाई भाई।